हेलो स्टूडेंट्स। सोचो, अगर आज आपका मोबाइल खो जाए पर आपके फ़ोटोज़, व्हाट्सएप चैट, जीमेल, आपके डॉक्यूमेंट्स सब सेफ हों, बट आप कहोगे मैम कैसे? इसी का नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को। ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले हम देखेंगे थोड़ा सा ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग के बारे में कि ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में क्या होता था। इन ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग अर्लियर वी हैव पेन ड्राइव्स टू स्टोर फाइल्स। आपने देखा होगा या अभी भी हम समटाइम यूज़ कर लेते हैं, बट अब उतना पॉपुलर नहीं है। पेन ड्राइव्स, अगर हमें कोई फाइल को स्टोर करना हो, फ़ोटोज़ को स्टोर करना हो या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मूव करना हो, तो हम क्या यूज़ करते थे? पेन ड्राइव्स। और सॉफ्टवेयर्स के लिए सपोज़ हमें विंडोज़ इंस्टॉल करनी है या कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में, तो उसके लिए सीडी और डीवीडी का यूज़ होता था। बट द थिंग इज़, इफ़ पेन ड्राइव और सीडी डीवीडी इज़ लॉस्ट, then data will also be lost. Fine, which is very common in earlier days. सपोज़ आपने कोई प्रोजेक्ट सबमिट कराना है अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, और वो आपके पेन ड्राइव में या सीडी या डीवीडी में है, और वही आपकी पेन ड्राइव, सीडी या डीवीडी सपोज़ आपकी कहीं गुम हो गई, तो आपका जो डेटा है, जो प्रोजेक्ट है, वो भी क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। फाइन। तो ये एक ड्रॉबैक थी किसकी? ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग की। बट नाउ व्हाट वी हैव द एरा ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब जो मोस्टली काम है हमारे, वो किस में होते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग में। क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, कैसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर रहे हैं या कैसे हम क्लाउड का यूज़ कर रहे हैं? आप सब लोग गूगल ड्राइव तो यूज़ करते होंगे ना, है ना? आपका जितना डेटा है, समटाइम गूगल फ़ोटोज़ अगर आपके एंड्रॉयड फ़ोन में है, तो वो डेटा बैकअप की बात करता है, आपके फ़ोटोज़ को बैकअप करने की बात करता है। बट आपने ये कभी सोचा कि वो बैकअप करता कहाँ पे है? कहाँ पे करता है वो? आपकी ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे। फाइन। सो जीमेल, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, गूगल मीट, जूम क्लासेस, ऑल दीज एप्लीकेशन स्टोर्स डेटा इन क्लाउड। कैसे? अब आप देखो, यूट्यूब पे कितने हज़ारों चैनल्स हैं, कितने लाखों ही चैनल्स हैं इवन। फाइन। और उनमें कितनी सारी वीडियोज़ हैं, और 10 साल पुरानी वीडियो, 11 साल पुरानी वीडियो, वो सब वीडियोज़ यूट्यूब पे अभी भी आपको मिल जाएंगी। तो यूट्यूब इतना सारा डेटा, इतनी सारी वीडियोस कहाँ स्टोर करता है? तो बेसिकली ये कहाँ पे स्टोर होता है? सपोज़ अब ऐसा तो नहीं है कि इतनी सारी पेन ड्राइव, इतनी सारी सीडी डीवीडीज़ यूट्यूब संभाल के रखेगा हर किसी की, नहीं ना। तो यूट्यूब कहाँ स्टोर करता है? क्लाउड पे स्टोर करता है बेसिकली। ठीक है ना? तो ये सब जो हैं आपके, देखिए, डेली लाइफ एग्जांपल्स भी हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, है ना? आप खुद भी यूज़ करते हो क्लाउड कंप्यूटिंग डेली लाइफ में, है ना? आप सब लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, सभी स्टूडेंट्स, कि कौन कौन है जो डेली लाइफ में क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर रहा है। कहने का मतलब क्या है? कौन कौन गूगल ड्राइव का यूज़ कर रहा है, कौन कौन बैकअप करता है अपने डेटा को गूगल ड्राइव पे। ठीक है ना? तो ये सब आपने मुझे बताना है। सो मूविंग ऑन टू दी फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग आपको समझ आया होगा, ठीक है ना? कैसे पहले कंप्यूटिंग होती थी और कैसे अब कंप्यूटिंग होती है। तो अब हम देख सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या एग्जैक्टली। सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज अस टू स्टोर डेटा, रन सॉफ्टवेयर्स एंड यूज़ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ आवर ओन कंप्यूटर। ठीक है ना? अगर मैं आपको इसका सीधा सीधा डेफिनेशन को समझाऊं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये है कि भाई आप कंप्यूटिंग सर्विसेज को यूज़ कर रहे हो, डेटा स्टोरेज की सर्विसेज को यूज़ कर रहे हो। ठीक है? किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। आपको कुछ भी अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं करना, कुछ भी आपको परचेज़ नहीं करना। जैसे
फाइल्स को पहले स्टोर करने के लिए पेन ड्राइव आपको परचेज़ करनी पड़ती थी, ठीक है ना। लेकिन गूगल ड्राइव तो आपको फ्री में एक्सेस मिल जाता है। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 15 GB। आप 15 GB तक का डेटा गूगल ड्राइव पे फ्री में आप स्टोर कर सकते हो, उसका फ्री में यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो यही एक बेनिफिट है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का। फाइन। तो आप अपने एग्ज़ाम में बड़े अच्छे से इन नोट्स के थ्रू एक्सप्लेन करके आ सकते हो क्लाउड कंप्यूटिंग को। और यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, देखिए। अगर मैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की बात करूँ तो पहला क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके। एंड सेकंड एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, डिफाइन क्लाउड कंप्यूटिंग और व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स के लिए, कि जब भी डिफ़ाइन की बात आए ना, या फिर आए व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, सिर्फ़ और सिर्फ आप डेफिनेशन मत लिख के आइए, ठीक है ना। 2 लाइन की डेफिनेशन तो हर बच्चा लिख के आएगा, ओके। बट आप अलग क्या लिख के आते हो, नंबर वहाँ से अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो जब भी डेफिनेशन की बात आती है या क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की बात आती है, तो आपने डेफिनेशन तो लिखनी है, साथ में जो टीचर है आपका उसको अपनी नॉलेज दिखाओ ना, कि भाई हमें सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं पता, हमें इसके एग्जाम्पल्स भी पता हैं, ठीक है। तो हमेशा डेफिनेशन को क्लब करो डेली लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ, जो आपके क्वेश्चन को कुछ अलग दिखाएंगे दूसरे बच्चों से और आपको मार्क्स फैच करेंगे, ठीक है ना। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज़ मेजर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। अच्छा, अब हमने ये बात तो कर ली स्टूडेंट्स कि क्लाउड सर्विसेज का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि ये क्लाउड सर्विस कौन प्रोवाइड करता है। हम कौन कौन सी ऐसी बिग कंपनीज़ हैं मार्केट में जहाँ से हम ये क्लाउड सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे बताया गया है, ठीक है। तो एक यहाँ पे देखो प्रोवाइडर्स का नाम है, सबसे पहले सबसे फेमस जो आप लोग एज अ स्टूडेंट भी यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ गूगल क्लाउड। अब आप कहोगे मैम ये हम कैसे यूज़ कर रहे हैं गूगल क्लाउड। आप कर रहे हो बच्चे, आप सबकी मोस्टली सबकी जीमेल आईडी है। आप कहोगे यस मैम हमारी जीमेल आईडी है। तो उस जीमेल आईडी के साथ आपको पूरा का पूरा गूगल क्लाउड फ्री में प्रोवाइड कराता है गूगल, ठीक है। कैसे, आप देखना, गूगल ड्राइव आपको मिलता है, जीमेल की सर्विसेज आपको मिलती हैं, ईमेल की, है ना, गूगल डॉक्स की सर्विसेज, गूगल शीट्स की सर्विसेज, ये जितनी भी सर्विसेज हैं, गूगल मैप की सर्विसेज, ये सब की सब किसके थ्रू इम्प्लीमेंट होती हैं, गूगल क्लाउड के थ्रू, ठीक है ना, और इंटरनेट के थ्रू। सो फर्स्ट प्रोवाइडर ऑफ क्लाउड सर्विसेज इज़ गूगल क्लाउड, जो आपको किस लिए फेमस है, डेटा के लिए, एआई के लिए, स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। द सेकंड मेजर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इज़ AWS, Amazon Web Services. It is the largest cloud provider. Fine. Then we have the cloud services from Microsoft, जिसका नाम है Microsoft Azure, और ये एंटरप्राइज और विंडोज़ की जो सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड करता है। अब सबको पता होगा कि विंडोज़ जो है किसका प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का, और लेटेस्ट विंडो कौन सी है, विंडोज़ 11। एंड देन अनदर मेजर प्रोवाइडर इज़ IBM क्लाउड, ठीक है। ये बिजनेस सॉल्यूशन, जनरली बिजनेस पर्पसेस के लिए जिनको क्लाउड की सर्विसेज चाहिए होती हैं उनको प्रोवाइड करता है ये IBM क्लाउड। फाइन। तो गूगल क्लाउड तो आई थिंक सबने यूज़ किया ही होगा, है ना। अच्छा, अब ये कंपनीज़ जैसे गूगल क्लाउड की कुछ सर्विसेज तो फ्री में मिल जाती हैं, लेकिन अगर आपको प्रीमियम सर्विसेज चाहिए तो उसके लिए आपको क्या पे करना होता है, रेंट, ठीक है ना। ये सारी की सारी कंपनीज़ क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, बट कैसे, रेंट पे, ओके। तो ये है बेसिकली अभी तक हमने पढ़ा ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग में डिफरेंस।
क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन, देन मार्केट में कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो मेजर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और वो किस चीज़ के लिए फेमस हैं, वो हमने पढ़ा। इतना सब आपको समझ आया होगा, आई होप सो। इसके बाद हम देखने वाले हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। फाइन। अब आपको क्या लगता है, क्या एडवांटेज है क्लाउड कंप्यूटिंग की, है ना? आप सोचना, जैसे यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, एनी टाइम एनी वेयर एक्सेस, ठीक है ना? आप कभी भी किसी भी जगह पे इसको एक्सेस कर सकते हो, बट कंडीशंस अप्लाई क्या, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। कैसे? गूगल ड्राइव आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, आप फ़ोन में कर सकते हो, आप अपने फ़ोन में कर सकते हो, किसी और का फ़ोन हो वहाँ भी आप अपनी गूगल ड्राइव एक्सेस कर सकते हो, आप लैपटॉप में कर सकते हो, आप हर जगह कर सकते हो, बट द कंडीशन इज़ दैट यू शुड हैव इंटरनेट ऑन योर फ़ोन और योर लैपटॉप। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट एडवांटेज। सेकेंड इज़ लो कॉस्ट। आपको मोस्टली सर्विसेज एज अ स्टूडेंट आपको जो चाहिए होती हैं, ठीक है, या एज अ डेली यूज़र, वो आपको बहुत ही लो कॉस्ट पे, इवन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। ओके। थर्ड एडवांटेज इज़ डेटा बैकअप एंड रिकवरी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप व्हाट्सएप में देखते हो बहुत टाइम आपके डेटा बैकअप का ऑप्शन आता है। व्हाट्सएप जो है आपका जो डेटा है उसको बैकअप करता है, ताकि अगर आपका सपोज़ मोबाइल लॉस्ट हो जाए तो आपका डेटा सेफ रहे, ठीक है। तो वो कहाँ बैकअप करता है, कैसे बैकअप करता है? विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके। देन ऑटोमेटिक अपडेशन में बड़ा ही इसका बेनिफिट है, ऑटोमेटिकली अपडेट करने में। उसके बाद आपको कोई भी हार्डवेयर परचेज़ करने की टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करने के लिए कोई हार्डवेयर परचेज़ करना पड़ेगा। नो। फाइन। अगर आपको सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है तो उसके लिए आपके पास हार्डवेयर होना चाहिए। नहीं, आप हर कोई सॉफ्टवेयर, हर सर्विसेज, इवन आप ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, वो भी आप क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से आप यूज़ कर सकते हो। अभी हम जब नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग में, तब हम देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। आप HP के लैपटॉप पे मैक OS को रन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। दिस इज़ द पावर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। एंड द नेक्स्ट एडवांटेज इज़ नो इंस्टॉलेशन ऑन योर ऑन कंप्यूटर। आपको कुछ भी अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सब कुछ इंटरनेट के थ्रू क्लाउड पे यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। नेक्स्ट कम्स दी डिसएडवांटेजेस। अब कुछ, अगर किसी चीज़ के प्रोज हैं तो उसके कॉन्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्स क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ हैविली डिपेंडेंट ऑन द नेटवर्क कनेक्टिविटी, ठीक है। इंटरनेट रिक्वायर्ड है सर्विस के लिए। अगर आपके लैपटॉप में, आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ नहीं कर सकते। जबकि ट्रेडिशनली क्या होता था, पेन ड्राइव को यूज़ करने के लिए, CD को यूज़ करने के लिए, DVD को यूज़ करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती थी, ठीक है। तो कुछ बेनिफिट भी हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी है। ओके। देन डेटा सिक्योरिटी कंसर्न। अब आप अपना सारा डेटा, ओके, ऑनलाइन क्लाउड पे बैकअप कर रहे हो। यू डोंट नो कि आपका डेटा कितना सिक्योर है। जो भी चीज़ इंटरनेट पे है, कहीं ना कहीं वो इनसिक्योर तो है। चाहे कंपनी जितना भी कहे कि हम डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारी सिक्योरिटी की कुछ पॉलिसीज़ है, स्टिल देयर इज़ अ लूप होल। कहीं ना कहीं आपका डेटा सेफ नहीं है अगर आपका डेटा इंटरनेट पे है। ओके। थर्ड डिसएडवांटेज इज़ लेस कंट्रोल। आपका अपने डेटा पे लेस कंट्रोल होगा। जिस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज यूज़ करके आप उसको स्टोर करा रहे हैं, उसका ज़्यादा कंट्रोल होता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। देन ओके, वेंडर लॉक इन, वी विल डिस्कस इट इन लास्ट। फर्स्ट, डाउन टाइम पॉसिबल। यस, ऐसा भी तो हो सकता है कि गूगल की साइट जो है, गूगल ड्राइव जो है आपकी, या और कोई सर्विसेज है क्लाउड कंप्यूटिंग की, उसमें सर्वर डाउन हो जाता है, ठीक है।
आपका डेटा है गूगल ड्राइव पे, लेकिन वो जो वेबसाइट है गूगल ड्राइव का जो सर्वर है वो डाउन है अभी, ठीक है, तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, राइट। तो डाउन टाइम भी पॉसिबल होता है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग में। एंड द लास्ट डिसएडवांटेज इज़ वेंडर लॉक-इन, और ये बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको टर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। वेंडर लॉक-इन, इसका क्या मतलब है कि सपोज़ आपने किसी एक कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज परचेज़ कर ली या रेंट पे ले ली, परचेज़ तो नहीं कहेंगे, रेंट पे ले ली। उसके बाद आप अब आपको उस कंपनी की सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं लग रही हैं, आप किसी और कंपनी पे मूव करना चाहते हो। बट इन केस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि उसमें बहुत सारा डेटा इन्वॉल्व होता है, तो मूव करना एक कंपनी से दूसरी कंपनी पे, एक वेंडर से दूसरे वेंडर पे मूव करना बहुत ही कॉस्टली हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए ये इसकी डिसएडवांटेज हो जाती है, वेंडर लॉक-इन। आप जो हो एक ही वेंडर की क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज पे लॉक्ड हो जाते हो, ठीक है ना। सम टाइम वो क्यों लॉक हो जाते हैं, क्योंकि मूव करना बड़ा डिफ़िकल्ट है, फाइन। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा एक बेसिक आइडिया क्लाउड कंप्यूटिंग का। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है पेपर में, मेजर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, ये तो आ ही सकते हैं, ठीक है। बीसीए के लिए तो ये सिलेबस में है ही, उनके पास तो एक पूरा एक यूनिट है मेजर सर्विस प्रोवाइडर्स का। सेकंड थिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग की एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब यही सेम चीज़, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसका कुछ अलग नाम से भी आ सकता है आपके पेपर में, जैसे मेरिट्स और डीमेरिट्स बताओ क्लाउड कंप्यूटिंग की, प्रोज और कॉन्स बताओ, ठीक है। लिमिटेशंस, डिसएडवांटेज को और क्या बोलते हैं, लिमिटेशन बोलते हैं। तो ये अलग अलग नाम से आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन लिखना क्या है उसमें, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ही लिखनी है क्लाउड कंप्यूटिंग की, फाइन। और इसी का ही एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपका 7 मार्क्स में, 10 मार्क्स में, व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, what are the real life examples of cloud computing, fine, what are the major service provider of cloud computing, and also discuss the advantage and disadvantage of cloud computing। तो आपको कम से कम यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में 5 से 6 शीट फिल करनी होती हैं, ठीक है, विद गुड प्रेजेंटेशन। तो वहाँ पे आपका ये यूज़ हो सकता है। अब मैं आपको यही चीज़ प्रेजेंटेशन के थ्रू भी बता सकती थी, बट मैंने आपको ऐसे नोट्स पे क्यों बताई है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपको पेपर आप अपना अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है ना। अगर आप इतने अच्छे से प्रेजेंट करके आएंगे पेपर, और ये प्रैक्टिस के साथ हो जाता है। अब आप कहोगे मैम पेपर में इतना टाइम नहीं है कि हम इतनी कारागरी करें और इतने आर्ट एंड क्राफ्ट करें, नो, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप कर पाओगे, ठीक है ना। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक दोनों ही वेलकम है। और नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी वो आप तक उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, उसके लिए लेकिन आपको इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, और सब्सक्राइबर्स तो बहुत ज़रूरी हैं। आई होप कि आपने लेक्चर इन्जॉय किया होगा। थैंक यू सो मच।